जब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप जिस भाव से उसका उत्तर दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कोई जवाब देकर आप उसका उपकार कर रहे हैं। Have you decided to avoid our question? आपका क्या कहना है, वो जो सिग्नेचर है वो आपके भाई के नहीं है? आपके तर्कों से न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करके न्यायालय पे कोई उपकार कर रहे हैं। आपने ये देखा पिछली बार के ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर 41, रूल 21 और कोर्ट की ऑर्डर शीट, प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट, ये सब देखा आपने? सेक्शन 14 में है इसका पुनर्विलोकन का। आपने ये प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट को एग्जामिन किया है क्या? उसको तो मैंने देखा, सीपीसी में देखा, सेक्शन 140 में है। Have you decided to avoid our question? पिछली बार सर्वर रिपोर्ट को लॉर्डशिप नहीं देख पाया। क्या सर्वर रिपोर्ट को प्रॉपर सर्विस माना जा सकता है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन उठा था ना पिछली बार। तो आपने इसलिए टाइम मांगा था कि प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट देखकर हम प्रिपेयर करेंगे। ब्रदर जो है तो उसने रिसीव नहीं किया, उनका ब्रदर है। You argue in the manner you want, we cannot make you understand. नोटिस सर्व लॉर्डशिप हुई नहीं। चलिए करिए, आप बहस करिए। सीपीसी लॉर्डशिप इसमें तो प्रोविजन का है 114 में पुनर्विलोकन के लिए लॉर्डशिप इसमें है 114 सेक्शन 114 यस सीपीसी में लॉर्डशिप 114 किसी ऐसे डिग्री आदेश जिसकी सहिता की अपील होंगे किंतु जिसकी अपील नहीं की गई है, किसी डिग्री ऐसे आदेश उसमें खामे जिसकी सहिता की अपील अनुज्ञात नहीं है अथवा ऐसे निश्चय जो लघुवाद न्यायालय में निर्देश पर किया जाए अपने व्यथित मानता है, डिग्री पारित करने वाले आदेश करने वाले न्यायालय के निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें जो मेंटेनेबिलिटी की बात जो आती है, दूसरा 47 और ऑर्डर 47 रूल 4 में ऑर्डर 45 रूल 4 45 या 47 क्या बोला? 47 रूल 4 47 44 में लॉर्डशिप इसमें 47 44 ऑर्डर 47 44 47 4 लॉर्डशिप इसके काम है, परंतु ऐसे कोई अवलोकन से विरोधी पक्षकार के ऐसी पूर्ववर्ती सूचना दिए बिना मंजूर नहीं किया अवलोकन के लिए आवेदन किया गया उसे समर्थन में सुने जाने के लिए समर्थ हो जाए तथा उसे उसी में ऐसे कोई आवेदन में ऐसी नई बात साक्ष्य में पता चलने के आधार पर जिसके बारे में आवेदक अभी कथन करता है। 47 रूल 4 पढ़ रहे हैं ना? यस लॉर्डशिप डिस्कवरी 47 ऑर्डर रूल 4 में इसमें आवेदन कब मंजूर किया जाएगा जहां न्यायालय प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार। तो अभी आप तामील वाली बात को जो है प्रयास नहीं कर रहे? लॉर्डशिप तामील वाली बात को कर रहा हूँ लॉर्डशिप, इसका मैंने मेंटेनेबिलिटी पर फर्स्ट तो इसका मान नहीं ले तामील वाली बात के लिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना कि ये व्यक्ति जिसके सिग्नेचर है प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट पर, ये उस व्यक्ति के सिग्नेचर को लॉर्डशिप तामील नहीं हुई है नोटिस। आपका क्या कहना है, वो जो सिग्नेचर है वो आपके भाई के नहीं है, किसके हैं कि लिखा है कुछ आपने? यदि आप ये ग्राउंड रेज करेंगे लॉर्डशिप उनके तो एफिडेविट देना पड़ेगा, उनके है नहीं सिग्नेचर, वो रिसीव नहीं किया मैंने पता तो करना पड़ेगा उसमें। तो लॉर्डशिप नेक्स्ट टाइम मैं उनका एफिडेविट दे देता हूँ। नहीं उनके नहीं है द्विवेदी, आपके तर्कों से न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करके न्यायालय पे कोई उपकार कर रहे हैं। पिछली बार आपको ये बता, जब ये प्रश्न उठा था कि आपको नोटिस तामील हुआ है कि नहीं, तो कोर्ट ने आपसे ये कहा था कि प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट देखिए, उसका परीक्षण करने के बाद आप अपनी तैयारी करिए। प्रोसेस सर्वर में लॉर्डशिप इनके ब्रदर का आ रहा ना। आज जब आपसे पूछा कि आपने उस रिपोर्ट का परिशीलन किया कि नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हमने उसका परिशीलन नहीं किया। अगर उसमें उसके ब्रदर के दस्तखत हैं तो आपको हलफनामा देना चाहिए कि उसके हैं कि नहीं है। आपने कोई इस बारे में तैयारी नहीं की, और जब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप जिस भाव से उसका उत्तर दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कोई जवाब देकर आप उसका उपकार कर रहे हैं। टाइम लॉर्डशिप तुम्हें उसको एफिडेविट भी दे दो, ये आपकी ड्यूटी थी कि आप उसको देखते। कोर्ट ने ऑर्डर शीट में भी लिखी है बात। लॉर्डशिप प्रोसेस सर्वर को मैंने पता किया, उनसे तो बोले मेरी सिग्नेचर नहीं ना नोटिस सर्वर। तो ये प्रोसेस सर्वर से आपकी जो गोपनीय चर्चा हुई वो पर्याप्त है। लॉर्डशिप ने एक टाइम मुझे लॉर्डशिप दे दीजिए, मैं उनको बुलवा के सिग्नेचर मैच करा। श्री आर.एन. द्विवेदी, आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम, प्रेस फॉर टाइम, श्री ईशान सोनी हैज नो ऑब्जेक्शन, लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 8 वीक्स। और यदि ये सब बातें आपने इसमें नहीं लिखी हैं तो इसमें अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा।